हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल डेली लाइफ विद मोहिता। और हो गई है मॉर्निंग और यहाँ मैंने कर ली अपनी नहा धुल के पूजा। तो मैं आ गई थी नहाकर, उसके बाद की मैंने पूजा। और उससे पहले मेरा प्लान था कि मैं नहाते समय मेरे ढेर सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे और मैं वॉश करूँगी। बट क्या हुआ, ये देखिए कितने सारे कपड़े यहाँ पे रखे हुए हैं। ये सारे कपड़े मुझे करने थे वॉश, बट मैंने सोचा आज मैं इनको वॉश नहीं करती हूँ। मौसम की नज़ाकत और टाइम की शॉर्टेज को देखते हुए मैंने इनको वॉश करना कैंसिल किया। मैंने हैंड वॉश करने वाली थी और फिलहाल ये सूख नहीं पाते हैंड वॉश करने पर, क्योंकि आज मौसम है थोड़ा सा कूल। मतलब गर्मी आते आते थोड़ा सा मौसम ना अपना मूड चेंज कर रहा है, तो आज मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया, इसलिए मैंने कपड़े वॉश करना कैंसिल कर दिया। और देखिए अब लग रहा है हल्की हल्की सी धूप फिर से आ रही है, लेकिन टाइम भी नहीं था मेरे पास, क्योंकि देखिए आज मौसम वेदर कैसा हो रहा है। गार्डन में खिले हैं ये प्यारे प्यारे फूल, ये देखिए। तो मैं यहाँ फूल तोड़ लेती हूँ क्या, क्योंकि मैंने पूजा करते समय अभी फूल नहीं चढ़ाए हैं, तो मैं फूल चढ़ाने के लिए तोड़ लेती हूँ अपने मंदिर के लिए। ये 1-2 दिन पुराने हो गए, इसलिए पूरी तरह झड़ भी रहे हैं। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरा पिंक एंड वाइट रोज़ प्लांट्स, जिसमें खिले हुए हैं बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर्स। बहुत सारी वर्ड्स है इसमें और बहुत सारे फ्लावर खिले हुए हैं। तो अभी इसमें ज़्यादातर वर्ड्स हैं जो कल तक पूरी खिल जाएंगी। तो फ़िलहाल तो मुझे दे दिया मौसम ने धोखा। और सुबह मॉर्निंग में जितना ज़्यादा ठंडा था, तो दिन निकलते निकलते उतनी ही तेज़ धूप निकल आई है। अगर मैंने हैंड वॉश वाले कपड़े धुले होते ना, तो वो अच्छे से सूख जाते। तो बहुत ही अच्छी धूप खिल गई थी यहाँ पर। और जैसे आप देख रहे हैं मेरे वाइट रोज़ प्लांट में कितने सारे रोजेस हैं, वाइट एंड पिंक। और फिर मैं आ गई अंदर। अनमोल रतन कर रहे हैं पढ़ाई, कल है इनका एग्जाम। और 3-4 दिन के गैप में इन्होंने बहुत मस्ती से अपना टाइम स्पेंड किया है। और आज मतलब इनका लास्ट डे है, मतलब कल उनका एग्जाम है। तो दक्ष का है इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर 2 in 1। तो अब इनकी प्रिपरेशन तो है अब, लेकिन जो टाइम मिला था ना उसमें बच्चे इतनी नालायकी करते हैं ना कि उसका यूज नहीं करते हैं। तो इन्होंने 3-4 दिन के टाइम को बहुत वेस्ट किया है और कल इनका एग्जाम है, तो आज ये अब उसको रिवीजन कर रहे हैं। और अतिक्ष ये देखिए, ये स्टाइल मार रहे हैं मेरे, ये मेरा छुटका बहुत स्टाइल मारता है। अतिक्ष का भी एग्जाम है, इनका है हिंदी का एग्जाम। तो ये है छोटे, इसलिए मैं इनका एग्जाम की प्रिपरेशन मुझे ओ, किसमें LKG में पढ़ते हैं ये। और इनका एग्जाम है, तो इसीलिए मैंने और कपड़े वॉश नहीं, क्योंकि उसमें लग जाता है मुझे टाइम। क्या आपका भाई 5th में? ओके, तो इनके भाई 5th में पढ़ते हैं और ये LKG A में पढ़ते हैं। तो इन दोनों का कल एग्जाम है, इन्हें मुझे पढ़ाना भी है और साथ में अभी लंच भी तैयार करना है, खाना वगैरह बनाना है। तो इसीलिए मैंने और कपड़े वॉश नहीं किए। हैंड वॉश कपड़े जल्दी सूखते भी नहीं है और टाइम भी उसमें लग जाता, तो इसीलिए। खुशबू आ रही है, और ये खुशबू आ रही है मेरे से, अरे वाह, नहा के आए ना मम्मा। तो ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। बाय बाय। के बाद मेरा मन किया कुछ मीठा खाने का, तो मैं खा रही लड्डू। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में और मुझे बनाना है लंच। तो मैंने सोचा पहले लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ, उसके बाद जब इन्हें पढ़ाने बैठ जाऊंगी तो फिर तो टाइम मिलेगा नहीं, इसलिए। और फटाफट फिर बच्चों को भूख भी लगने लगती है, तो फटाफट से लंच रेडी करके रख देते हैं, उसके बाद ही लोग को पढ़ाएंगे। तो यहाँ मैं बना रही हूँ, मैंने मैंने लिए 2 बैगन और मैं बनाऊंगी बैगन का भरता। टाइम तो इसमें भी लगेगा और साग बनाने वाली थी उसमें भी लगेगा, तो मैंने कहा क्यों ना अभी यही बना देती हूँ। और साथ में बना रही हूँ भिंडी, तो भिंडी और बैगन का भरता हो जाएगा। तो फिर तो रात में मैंने भिंडी धुलना भूल गई थी, इसीलिए अभी उसको वॉश करके रखा है और उसको सबसे लास्ट में बनाऊंगी, तब तक वो ड्राई हो जाएंगी। तो बस फिर करते हैं अपने लंच की तैयारी। यहाँ पर मैंने बैगन को भुनने के लिए रख दिया है, तो पहले बैगन को भूनेंगे और साथ ही साथ करेंगे और प्रिपरेशन, जैसे प्याज वगैरह जो भी काटना है। तो इधर देखिए, एक बैगन ये भून रही हूँ मैं, भून रहा है। और साथ में एक बैगन भुन भी चुका है।
ये देखिए बैगन भुनने के बाद कैसा, क्योंकि बैगन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है खाने में एज ए फूड। उसको एक बैगन ऐसी सब्जी है ब्रिंजल जो उसे वो डिसलाइक करता है, और बाकी सारी वेजीज तो वो खा लेता है मन से, बट ब्रिंजल वो नहीं पसंद करता है। लेकिन सोचिए ब्रिंजल उसको पसंद नहीं है लेकिन बैगन का भरता उसे पसंद है तो इसीलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके साथ में कर रही थी तैयारी, और किचन में थोड़ा सा स्पेस है कम, तो फिलहाल मैं ये गैस को कर लेती हूँ खाली। तो ये दूध रख दिया यहाँ। तो बस थोड़ा काम जल्दी इजी। और सच बताओ मैं चाह रही हूँ फटाफट से खाना बन जाए, तो यहाँ पर मैंने चॉपर का यूज़ किया। फटाफट इसमें चॉपर में मैं ये सारी चीज़ें, प्याज, हरी मिर्च, तो एक तरफ ये हो रहा है मेरे बैगन के भरते का मसाला भुन रहा है। भरते के लिए इधर बैगन रेडी कर लिया था मैंने, और एक साइड मसाला भुन रहा था, और साथ ही साथ मैं कर रही हूँ भिंडी को कट, कि फटाफट से हो जाए भिंडी। तो यहाँ फटाफट से कट की मैंने भिंडी। इधर मेरा भरता भी रेडी हो गया था, तो पहले ये मैश समेट देती हूँ पहले। वो तो बैगन को भूनने में गैस हो गई थी काफ़ी गंदी, और इसलिए मैंने पहले सोचा बर्नर को साफ़ करती हूँ। तो यहाँ मैं बर्नर साफ़ कर रही हूँ और गैस पूरी साफ़ कर रही हूँ ताकि ये मैश फटाफट से हटा दूँ। और उसके साथ ही मुझे भिंडी भी बनानी थी, तो ये बैगन का भरता लगभग रेडी हो गया था। तो इसको मैशर से मैंने अच्छे से मैश किया ताकि ये अलग अलग सा ना रहे। तो अच्छे से मैश करने के बाद उसके बाद की भिंडी की तैयारी। तो भिंडी के लिए मैं अनियन और ग्रीन चिली, हरी मिर्च काट रही हूँ, और इसी कढ़ाई में मुझे भिंडी भी छौंकनी है, इसलिए मैंने एक अलग बाउल में शिफ्ट कर दिया बैगन के भरते को। और अच्छे से कढ़ाई को क्लीन करने के बाद उसमें मैंने डाला तेल, और बनानी थी मुझे भिंडी, तो भिंडी को छौंका जल्दी जल्दी से। और सिंपली भिंडी बना रही हूँ, तो इसमें मैंने प्याज, हरी मिर्च और भिंडी डालकर, और बाकी जो सूखे मसाले होते हैं वो डाल दिया। एक साइड मैंने आटा भी निकाल रखा था क्योंकि मुझे आटा भी गूंदना था। तो बस ये हो रहा था कि जैसे तैसे जल्दी जल्दी सादा सिंपल सा खाना और बन जाए, ताकि उसके बाद पढ़ाई की प्रिपरेशन बच्चों को करा पाऊँ, क्योंकि आधा दिन तो ये लंच तैयार करने में ही निकल जाता है। तो लंच रेडी हो गया था, और मतलब यहाँ आटा वाटा गूंद रही हूँ, रोटी बाद में बना दूंगी। बाद मेरा मन किया कुछ मीठा खाने का, तो मैं खा रही थी यहाँ पे लड्डू। ये एक्चुअली गांव में शादी अटेंड नहीं करने जा पाई थी इन लोग के एग्जाम की वजह से, बट शादी के लड्डू तो मुझे मिल ही गए। एक्चुअली मेरी पर्सनली जो मेरी फेवरेट मिठाई है वो है काजू कतली। मीन्स काजू कतली जो वाइट वाली एक नॉर्मल आती है वो नहीं, ये केसर पिस्ता काजू कतली है। तो ये एक्चुअली मेरे जीजा जी ने बहुत दूर से मेरे लिए भेजी है। मीन्स जब पापा गए थे वहाँ शादी में गए थे, तो उनके घर भी घूमने गए थे दीदी के वहाँ, तो जीआई ने वो तब उनके पापा के साथ मेरे लिए मिठाई भेजी। तो ये है केसर पिस्ता काजू कतली। एक होती है काजू कतली, लेकिन ये है केसर पिस्ता काजू कतली। तो देखिए, और मुझे गाइस देखिए क्या मिला। अरे अरे रुकिए एक मिनट, ये है केसर पिस्ता काजू कतली। तो इस नॉर्मल जो काजू कतली होती है वो होती है ऑफ वाइट क्रीम सी, बट ये केसर पिस्ता काजू कतली है तो इसका है कलर येलो। आई होप आप लोगों ने खाई होगी, बट ये मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और क्या कहते हैं, ये यहाँ का तो मिलती है कि नहीं मिलती बरेली में मुझे पता नहीं, बट ये इटावा से मेरे जीआई ने मेरे लिए भेजी है, क्योंकि उन्हें पता है मुझे ये बहुत पसंद है, तो उन्होंने मेरे लिए भेजी है। और हाँ, आतिश को भी ये बहुत पसंद है ना। और इनकी मासी चॉकलेट लेकर आई थी इनके लिए। ये भी और क्या लेकर आई थी? अरे वाह, लॉलीपॉप, चॉकलेट। मैंने लाल बेग खा ली थी, मेरी एक और चोको पाई लाई थी मिली है, पूरा डिब्बा लाई थी। देखिए गाइस, देखिए गाइस। तो थैंक यू जी आई। ये मेरा आतिक को तो चोको पाई बहुत पसंद। चोको पाई तो कच्चे पसंद है। मॉर्निंग का लंच से लेके सारा काम ख़त्म होने के बाद बज गए थे लगभग 2, और अब मैंने बैठा दिया था दक्ष और अतिक दोनों को पढ़ने के लिए। एक्चुअली दोनों ही छोटे हैं, तो दोनों को ही देखना पड़ता है। जब तक इन लोग के सर पे ना बैठो ना, बिल्कुल इनके साथ जम के ना बैठो ना पढ़ाई के कराने के लिए, तब तक ये लोग अपने मन से ढंग से पढ़ते नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, हो गया था हमारा लंच। मीन्स पूरा लंच तैयार करने के बाद और सबको खिलाने पिलाने के बाद अब
अब आ गए हम अपने मेन काम पर। मीन्स कल है इनका एग्ज़ाम, तो मुझे करानी है इन बच्चों की प्रिपरेशन। तो ये अभी फ़िलहाल देखिए मॉर्निंग से तो जब तक मैं काम में बिज़ी थी ये लोग फ्री थे और बड़े मस्ती से खेला जा रहा था, खूब टाइम पास किया जा रहा था। अब इनका फेस देखिए, नहीं अब इनका फेस देखिए, क्योंकि अब इन्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसलिए अतिक्ष का मूड देखिए। ओए होए बेटा, कल क्या लिख कर आओगे अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ही करोगे? और क्या सब बेकार कर दोगे एग्ज़ाम? तो बस फ्रेंड, अब मैं करा रही हूँ इनकी प्रिपरेशन। तो दक्ष को जो भी कुछ लर्न है, दक्ष तो मतलब जितना भी कुछ आना है उनका सिलेबस में और जो भी उन्हें लर्न है, तो ये मुझे लिख कर भी दिखाएंगे। लर्न करा हुआ है तो मैं इनसे सारा कुछ लिखा कर देखने वाली हूँ। और ये है इनकी प्रिपरेशन एग्ज़ाम की। और अतिक्ष के साथ तो ये है, अतिक्ष के लिए मैं एक पूरा मतलब यहाँ हम बच्चों का सबसे बेस्ट तरीका है तैयारी कराने का कि जो भी इनका सिलेबस आने वाला है उसके अकॉर्डिंग इस टाइप से। अतिक्ष एक मिनट छोड़िएगा। उसके अकॉर्डिंग मैं एक पेपर तैयार कर देती हूँ। तो शायद आपको इसमें उल्टा दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है ना, जो भी आने वाला है लिखने के लिए वो साथ में फिलिंग द ब्लैंक्स और ये इस टाइप से पिक्चर्स बना के दे देती हूँ ताकि वो अच्छे से रिकग्नाइज कर ले, एग्ज़ाम में उसे प्रॉब्लम ना हो। तो एग्ज़ाम में क्या करेंगे ना, अगर 4 बार चीज़ें वो बच्चा वह यहाँ पर रिपीट कर चुका होगा तो वो स्कूल में उसे प्रॉब्लम नहीं होगी और वो अच्छे से रिकग्नाइज कर लेगा कि किस क्वेश्चन में क्या करना है, किस हाँ गा गाला 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 कर ऊपर की लाइन खींचिए। और पेंसिल ठीक से पकड़ा करिए। होल्ड योर पेंसिल प्रॉपरली अतिक्ष। तो इस तरह से इन्हें एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग कैसे प्रिपरेशन कराते हैं अपने इतने छोटे बच्चों की एग्ज़ाम में, मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। और ये देखिए, तो अतिक्ष कर रहे हैं यहाँ पे अपनी तैयारी। अब अतिक्ष को पता है बेटू इसमें क्या करना है, बताइए। इसमें यहाँ पर 2 बताएगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 बता। ओके। और ये फिलिंग द ब्लैंक्स वाले वर्ड्स जो आने हैं, मम्मा पहले तो आपको तैयार करा चुकी है ना, तो इसमें आपको पता है ना क्या लिखना है। इसको पढ़कर है ना, रीड करके आपको पता चल जाएगा कौन सा वर्ड आएगा। और ये सारी पिक्चर ऑलरेडी अतिक्ष कई बार मतलब क्लास में तो कराई जाती है तैयारी, क्लास में तो ये सिलेबस कराया जा चुका है। तो उसी चीज़ को जो जो एग्ज़ाम सिलेबस दिया गया था उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये पेपर तैयार कर दिया है। तो इसे भी अतिक्ष ईजीली रिकग्नाइज करके कर पाएंगे। तो इस तरह से अगर आप बच्चे को 2-4 बार जो भी उसका सिलेबस है उसका एक पेपर बना के अगर करवाएंगे ना, तो बच्चे को क्या होगा, स्कूल में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी और वो इजीली जैसे वर्क करते हैं वैसे कर लेगा। तो अतिक्ष भी बस वही कर रहे हैं, इनको कई बार मैं करा चुकी हूँ। इधर करिए, बैठिए नहीं, लिखिए फटाफट। दक्ष जो लर्न है वो लिख कर दिखाओगे क्या? ऐसे लर्न किया है ना अभी आपने, चलो लिख कर दिखाओ ऐसे बिना देखे, पेंसिल से लिखूं, जिससे लिखना हो, पेंसिल पेन जिससे लिखना हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। लर्न है अगर अच्छे से लर्न है तो पेन से लिख लो। तो कर दी थी दोनों बच्चों ने अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट। जैसा आप देख रहे हैं दोनों ही अपने काम में लगे हैं। कुछ पिक्चर्स थी जो उसकी बुक में भी बनी हुई थी, तो उसको देखकर मैंने उसे उनका नाम लिखने के लिए कहा, तो थोड़ी और उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और साथ ही साथ वो मैंने जो उसे लिखकर पेपर बना के दिया है तो वो भी करेगा। तो यहाँ दोनों कर रहे हैं प्रिपरेशन। आज अब बचा हुआ पूरा टाइम मुझे इनके साथ जमकर ही बैठना पड़ेगा इनके पेपर की एग्ज़ाम की तैयारी कराने के लिए। तो ठीक है, करती हूँ यहाँ पे अपने ब्लॉग को एंड। ओके, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय फ्रेंड्स।